बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत बुद्ध एवं भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, साथियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस भवानीगढ़ चौराहे पे जो कार्यक्रम रखा गया है, मंच पर हमारे आदरणीय बोधिसत्व के.पी. राहुल साहब, जो पूरे देश में समता और समानता के लिए बात करते रहते हैं। हमारे लखनऊ से चल के आए आदरणीय रमाशंकर भी साहब एवं गौतम साहब, रावत जी, जितने भी साथी हमारे मंच पर बैठे हैं, मैं सभी को एक साथ जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथियों, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है। जब भारत में संविधान नहीं था तो भारत दूसरे तरह का था, लेकिन बाबा साहब के बार बार प्रयास करने के बाद, बाबा साहब के बार बार प्रयास करने के बाद जब इनको संविधान बनाने का मौका मिला, तमाम कठिनाइयां आई, तमाम प्रकार के लोगों ने रोकने का काम किया। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि जो उस समय के शोषण करने वाले लोग थे, वो आके हर बार आगे बैठ जाया करते थे और कहते थे कि भारत में व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया चल रही है। बाबा साहब ने कहा कि भारत में जिस तरीके की व्यवस्था चाहिए उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। अंत में बाबा साहब को मौका मिला, भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, और भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं हमें दी, जिस तरीके की व्यवस्थाएं दी, चाहे हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले जी हो, माता सावित्रीबाई फूले जी हो, नरसिंह सिंह यादव जी हो, पेरियार जी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, सभी की विचारधाराओं को लेकर, चाहे हमारे रविदास जी हो, जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष थे, सभी की विचारधाराओं को लेकर के भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था दी, कहा कि मैं ऐसा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं जिस ग्रंथ के जरिए से इस देश के जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सबको समानता, समता, अधिकार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा और सबको पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। साथियों, 1950 में जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, आप देखिए उस समय भी इस टाइप की व्यवस्था थी। उस समय भी लोग ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहते थे जो व्यवस्था के विपरीत थे। वही हुआ। बाबा साहब को भी उन लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ चुनाव हराने का काम किया। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, जैसे कि उस समय थे। आप देख लीजिए, किसी भी ग्राम पंचायत में अगर जब एससी सीट होती है, अनुसूचित जाति की सीट होती है, तो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग वो सोचते हैं कि ऐसे अनुसूचित समाज के व्यक्ति को चुनाव जिताओ जो हमारे कहने से काम करे। और वही तरीके से आज भी हमारे जो MP MLA चुन के जाते हैं, आप बताइए कि संविधान का चुन के जाने वाला MP MLA अगर भारत में व्यवस्था न होती, अनुसूचित जाति रिजर्वेशन न होता, तो क्या उनको, जैसे कि आपकी विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, बछरावा विधानसभा सुरक्षित है, यहाँ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनकर जाएगा, लेकिन जो उस व्यवस्था के पोषक हैं, यानी जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम करते हैं जो विधानसभा में जाए और कुछ न बोले। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में शोषण अत्याचार हो रहा है, बहन
बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन पार्लियामेंट में और विधानसभा में जिनको हम चुनकर भेजते हैं और वो भी सुरक्षित सीट से, आप किसी जनरल सीट से चुन के नहीं जाते हैं, सुरक्षित सीट से चुन के जाते हैं। लेकिन काम किसका करते हैं? जिस दल से वो चुन के जाते हैं, अगर उस दल का व्यक्ति, अगर उस दल का नेता अगर बहुजन विचारधारा का नेता है, तब तो वहां बहुजन विचारधारा की बात होती है। अगर वो बहुजन विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, तो वहां बहुजन विचारधारा की बात नहीं होती है। साथियों, आज जो कुछ तुमको मिल रहा है, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें करना उचित नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, अगर राजनीति भी हमें मिल रही है तो वो भी इस गणतंत्र की वजह से ही मिल रही है। अगर हम नेता बन रहे हैं, हमारे लोग नेता बन रहे हैं, तो भारत के संविधान की वजह से ही नेता बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति आ ही जाती है। साथियों, आपने देखा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, अभी जल्दी ही पेपर में निकली थी कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसको भी ये जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उसको भी हटाना चाहते हैं। क्योंकि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको समता समानता की सबको व्यवस्था देती है। ये बात उनको हजम नहीं होती है। आज जरूरत है समाज को एकजुट होने की। आज जरूरत है जो ये बहुजन समाज के लोग हैं, 85% के लोग हैं, इनको एकत्र होने की। आज जरूरत है हर घर में एक नया अंबेडकर बनाने की। हम अंबेडकर को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम उनकी विचारधारा भी कर सकते हैं। और उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे, अगर हम संगठित होंगे तभी हम सत्ता के आसपास जा पाएंगे। आप देखिए, भारत के आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत, लेकिन जो 15% के लोग हैं वो पूरे देश में राज कर रहे हैं, और जो 85% के लोग हैं वो ना तो अपना संविधान बचा पा रहे हैं, ना तो अपना रिजर्वेशन बचा पा रहे हैं, और ना तो अपना SC/ST बचा पा रहे हैं। और जबकि ये सब चीजें संवैधानिक तरीके से आपको दी गई। और इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग उस समय आवेश में आके कि ये हमारी जाति का है, ये हमारी जाति का है, ये तुम्हारी जाति का है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग MP MLA बना के भेज देते हैं कि वो वहां जाते हैं, हमारे ही अधिकारों का हनन करते हैं।